यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित सर्वशक्तिमान प्रभु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। यीशु, हे प्रभु जी, दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए आपने हमारे प्रति अपने असीम प्रेम की गहराई तक हमें ले चलने के लिए ये जो मार्ग चुना है, ये जो रास्ता अपनाया है, अपने आप को इतना छोटा बनने कि एक छोटे से रोटी में उपस्थित हो पाए, उस महान योजना और उस बड़े दिल के लिए प्रभु जी हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा गाते हैं। समय समय पर हमें नव जीवन प्रदान करने के लिए, जब भी हम मुरझा जाए, जब भी हम मरने को हो आध्यात्मिक रूप से, हमें नव जीवन दिलाते हुए हमारे जीवन में हमारे लिए नए नए योजनाएं बनाकर हमारे सामने उपस्थित रहने वाले दिव्य संस्कार ये प्रभु, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो प्रभु। हाँ प्रभु जी, संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नव जीवन प्रदान कर। आज प्रभु के आगमन की तैयारी में जो है, हम इस आराधना वेला में जरा रुक कर हम क्यों न परख कर देखें अपने आप में कि मैं क्या संसार की माया से अपने आप को घेरा हूं, संसार में मैं फंसा हुआ हूं। क्या संसार की माया से मेरी दृष्टि हटाने में मुझे तकलीफ है? मैं आज प्रभु के सामने जब उपस्थित हूँ, मेरी दृष्टि जब मैं प्रभु पर डाल रहा हूँ, प्रभु मुझे उन सारे मार्गों को दिखा रहे हैं जो मार्ग मैंने अपनाया था, और वह मार्ग जो मुझे प्रभु तक पहुँचाने में मेरी सहायता नहीं कर पाएगी। प्रभु आज कहते हैं कि उन सारे मार्गों से हट जाइए, उन सारे मार्गों से हट जाइए। जब तुम हट जाओगे तब तुम में नव जीवन का संचार होगा। तब तुम में नव जीवन का संचार होगा, तुम्हें नव जीवन प्राप्त कर पाओगे। हे प्रभु, एसेकिएल नबी की वाणी हमें याद आ रही है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम में एक नई आत्मा रख दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। ईश्वर जीसस, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। कभी कभी मैं जब देखता हूं तुम्हारी ओर, मुझे लगता है, मुझे यह समझ में आता है कि तुम्हारा शरीर पत्थर सा हो गया है। प्रभु उसे हटाना चाहते हैं ताकि मुझ में नव जीवन का संचार होता रहे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, परिपूर्ण जीवन प्राप्त कराने आया हूं। प्रभु पुनः आ रहे हैं। प्रभु का आगमन इसलिए है कि प्रभु हमें परिपूर्ण जीवन प्राप्त कराए, हमें वह जीवन दे जिसे प्राप्त करते हुए मैं परिपूर्ण बन जाऊं। हाँ प्रभु जी, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र में हम पढ़ते हैं, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया हो तो वह नई सृष्टि बन जाता है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। हाँ, प्रभु का आगमन हमें प्रभु के साथ एक हो जाने का कारण बन जाए।
प्रभु के साथ एक हो जाने का कारण बन जाए, जिसके चलते हम एक नई सृष्टि बन जाए, एक नई सृष्टि जहाँ पर हम में से सारी पुरानी बातें समाप्त हो गया हो और सब कुछ नया बन गया हो। ऐसियास के ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें याद मत करो। हाँ, क्यों ना आज प्रभु के इस उपस्थिति में हमें याद दिलाने वाली सारी पिछली बातों को हम भुला दें, सारी पुरानी बातों को हम जाने दें और उस नयापन को अपनाएं, उस नई जिंदगी को अपनाएं, उस नए रास्ते को हम ढूंढे खोजे जो प्रभु आज हमारे सामने रखने वाले हैं। प्रभु का आगमन हमारे सामने ले आएगा। हाँ प्रभु। और चलिए उस दिव्य प्रभु का, इस दिव्य संस्कार में उपस्थित उस शक्तिशाली प्रभु का, नवजीवन का संचार कराने वाले प्रभु की आराधना, स्तुति और महिमा हो।